ये कहानी है एक कप कॉफी की, जिसे पूरा करने के लिए 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान से मैं निकल जाता हूँ दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर बने कॉफी हाउस पे। वैसे मुझे पहाड़ों में जाए करीब 4-5 मंथ से ज़्यादा हो चुका था। मैं 2-3 मंथ में अगर अपने शहर अपनी जगह से बाहर नहीं जाऊं तो दिमाग और दिल दोनों काम करना बंद होने से लगते हैं। तो यार, जब आपके साथ ऐसा कुछ होने लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, और ट्रैवल से मुझे मिलता है स्पेस अपने आप से मिलने का, खुद के साथ समय बिताने का, जहाँ अरे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो मेरे लिए ट्रैवल एक थेरेपी है जिसे मैं अपने आप को और ज़्यादा समझता हूँ। तो मैं डिसाइड करता हूँ हिमाचल प्रदेश जाने का, लेकिन समस्या एक थी कि मेरे पास समय बहुत कम था, जो कि 5 से 6 दिन का था। अब जहाँ मैं रहता हूँ राजस्थान से हिमाचल प्रदेश जाने में करीब 17 से 18 घंटे लगते हैं, बिकॉज ऑफ 1000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और इतना दूर ड्राइव करके अकेला जाना पॉसिबल तो नहीं था इतने कम समय में, और मुझे जाना था इस बार विंटर स्पीति। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला इतने कम समय में कैसे पॉसिबल करूँगा इस रोड ट्रिप को, लेकिन अब तो मेरे भाई ने सोचा ही था तो पूरा तो करना ही था। तो मैं अपना दिमाग लगा लगता हूँ थोड़ा गहराई से, कैसे मैं इस चीज़ को पॉसिबल करूँगा। इतने में मेरे दिमाग में घंटी बजती है और मुझे याद आती है मेरे एक दोस्त की, जिसका नाम है अजय, और जिसने कार ड्राइव में महारत हासिल कर रखी है। आप लोग अजय को पहले से जानते हो क्योंकि उसने मेरे साथ 2023 में लद्दाख रोड ट्रिप की थी। अपना हो गया टाइम यहाँ से निकलने का। आज मैं लेके जा रहा हूँ I-20। तो अभी मैं जाऊँगा जयपुर। बस हम निकल। अजय भाई, हम कहाँ जा रहे? पता नहीं बरंगे कहाँ जाके गाड़ी रुके। अजय घर पे हमने खाना वाना खा लिया, बढ़िया मस्त दबा के। अब निकलते हैं। तेरे पापा ने पैसे दे दिए तुझे यार? है अरे गजब आदमी है तू तो। जाने वाले हैं इस बार इस थार से, क्योंकि मेरी थार मैंने छोड़ दी है घर पे, तो वही है, और हम इस थार से जाएंगे। चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा थक गया ना भाई। हमारा अजय भाई गाड़ी चला चला के थक चुका है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और चाय वाय पी के आराम से फिर निकलते हैं। मतलब एक वो चाहिए ना, 10-5 मिनट का ब्रेक तो चाहिए, तब तक गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ ढाबा है रास्ते में, राजभोग। तो अभी मैंने कॉफ़ी ली अपने लिए एक थोड़ी सी, एक लिया है मैंने ये गुलगुला पता नहीं क्या है, छोटा सा, ये मस्त लगता है। अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे चंडीगढ़। तो अभी पहुँच जाएंगे हम 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़। तो मिलते हैं आप लोगों को चंडीगढ़ में। देखो ये हमारे अजय भाई ये सब करते हैं जब भी ट्रिप पे जाते हैं। ये अजय, तेरी शक्ल का आदमी कहाँ से ले आया तू? ये अजय भाई, नहीं करना चाहिए तुमको इतना काम। ये करोगे क्या इतनी सारी चीज़ों का? बताओ तुम। फिल्म बनाएंगे। एंटर कर
हिमाचल प्रदेश। आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। तो चंडीगढ़ से आई थिंक 10-5 किलोमीटर ही है, पंचकुला से निकलोगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। और भाई जैसे यहाँ पहुँचे बड़ी ठंड सा माहौल हो रखा है। अभी हम आए थे दिन में, बहुत गर्मी थी भाई वहाँ कोटपुतली, और जैसे हम यहाँ पहुँचे एकदम ठंड सा माहौल, मौसम देख रहे हो, बारिश स्टार्ट हो गई है। हम रात को स्टे किए हुए थे, बढ़िया आराम से स्टे किया, मस्त सा स्टे था, खाना वाना खाया तो मस्त आराम से नींद आई, सोए। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे नारकंडा, कुफरी, जहाँ तक भी हम जा पाएंगे आज। अब यहाँ शिमला में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भाई रोड बहुत छोटे हैं। ऊपर अगर आप होटल नहीं लेते हो, अगर आप नीचे आते हो मेन शिमला में, तो बहुत बुरा काम है। इधर इतने छोटे छोटे रोड मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इतने छोटे छोटे रोड है। कहाँ गाड़ी लगा रखी है भाई ने, कैसे कैसे निकलती है। और पीछे तो भाई मतलब आप लोग देखो ये हालत है भाई, यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती है बिल्कुल इत्तू सा रोड, इत्तू सा नेरो सा, गाड़ी भी भाई मुश्किल से निकलती है। बट ठीक है, पहाड़ी एरिया है, रोड तो बड़े मिलेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था है। शिमला की वो जगह है जहाँ पे लोग आके व्यू पॉइंट देखते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। ये हमने लिया है, ये खाने का, ये लगाने के, ये धोने का, सब। तेरे को क्या चाहिए बता? ये है सिडू गाइस, सिडू क्या बोलते हैं इसको, सिडू। यहाँ की और जो कि इसको डिश है, ट्रेडिशनल डिश है, ओके, लाइक मोमोज। तो गाइस हमारे साथ ये सीन हुआ है कि हमने जो प्लान किया था, जो हमारा रूट था एक्चुअल में घूमने का, वो प्लान था हमारा शिमला के बाद, और हम लोग वहाँ से जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से काजा वगैरह पूरा स्पीति वैली करके, उसके बाद हम मनाली जाते हैं। लेकिन हमारी किस्मत में हमेशा की तरह इस बार भी विंटर स्पीति बिना एक्सप्लोर करे रह गई। अब क्योंकि 28 फरवरी का ये समय था जो कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, और नारकंडा के आगे सारे रास्ते बंद हो गए, पहाड़ टूट के नीचे रोड पे गिर गए। अब सारा प्लान और सारी इच्छाएं मन के मन में रह गई। इस बार भी मैंने सारे रास्ते खोज लिए कि मैं इस बार विंटर स्पीति जरूर करके आऊँगा, लेकिन किस्मत को कहाँ मंजूर था। जो दोस्त गए हुए थे वो भी 2-3 दिन से वहाँ पूह में फंसे हुए थे, वो भी स्पीति काजा नहीं पहुँच पाए थे, और आगे जाने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि भैया आगे मत जाओ। और जो दोस्त थे उनसे मैंने कंफर्म किया तो सब ने क्लियर मना कर दिया। तो मैं और अजय डिसाइड करते हैं वापस शिमला जाने का, और वहाँ से निकल पड़ते हैं हम मनाली के लिए। जब आप शिमला से मनाली होते हुए जाते हैं तो तुम्हें बहुत सारे गांव, जिनमें से हम जब गुजरते हैं रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मेडोज और गांव का कल्चर, और शाम के समय जब पहाड़ों में सनसेट होता है तो आए हाय क्या लगता है, जैसे आंखें बस उसी पल को देखते रहना चाहती हो। वहाँ सुकून सा मिलता है। अब हम लोग रुके एक प्यारी सी और बहुत खूबसूरत जगह, जो मतलब सच में रुकने का मन था, क्योंकि मतलब मैंने तो बोला था भाई चल, लेकिन मैं आलस करता, जिन्हें बोला नहीं बहुत प्यारी जगह है, रुकना चाहिए। तो आप लोगों को दिखा दो, मेरे पीछे देखो भाई साहब, जो इतनी प्यारी जगह है ना, एकदम पहाड़ों के बीच में, पूरी प्लेन जगह, देखो देख रहे हो ना, बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ है। ऐसी जगहों पे जो मुझे समझ में आता है, शायद आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब बड़ी सुकून सी, शांति सी लाइफ है एकदम, ज़्यादा कोई हा उल्ला नहीं होता, एकदम शहर जैसे एकदम
हॉर्न बज रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, तो इसी जगह ना बड़ा सुंदर सा मज़ा आता है और मतलब सुकून मिलता है कुल मिला के बाद अपने को। तो बस आप लोगों को भी इसीलिए लोग ट्रैवल करते हैं। मैं ही कह रहा हूँ, पहाड़ लोगों को पसंद है, उसका रीज़न यही होता है शांति, सुकून। और जहाँ तक मुझे लगता है ना भाई, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि जो सुकून होता है ना, जो आसपास हरियाली होती है, एकदम थोड़ा सा बिना साउंड के लोग होते हैं, वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो आप कनेक्ट कर पाओगे नेचर से, अपने आप से, आपको बहुत सुंदर, मतलब कुल मिला के बाद यहाँ ना मेंटली भाई शांति मिलती है। तो एक अच्छा सा ढाबा देखे हम रुक जाते हैं, चाय और पकौड़ी खाकर हम जा पहुंचते हैं मनाली। जैसे ही मनाली पहुँचे हैं भाई साहब, अब गाड़ी लगा दी हमने नीचे और हमको जो हालत मिले मनाली के भाई साहब, बहुत भारी। देखो मैंने आते ही जूते चेंज कर लिए भाई, मेरे पास दूसरे जूते थे वो डाल लिए मैंने, तो वो बहुत बेनिफिशियल लग रहे हैं मेरे को। और जैसे ही सुबह उठते हैं, नज़ारे जो हमारी होटल से हमें देखने को मिले वो तो बस देखने वाले ही थे। और हमें वहां जाके एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है आदित्य, जो कि बिहार से है। तो हम तीनों प्लान करते हैं दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड वाले स्टारबक्स पर कॉफी पीने की। तो अब हमें जाना है उस कॉफी हाउस पर अपनी कॉफी पीने के लिए। अब वहां जाने के लिए हम निकल पड़ते हैं तीनों। वैसे अपने लिए जूते चाहिए थे क्योंकि हम जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ रहेगी, तो मेरे वाले बूट काम नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं थोड़े ना, तो मैंने थोड़े हाइट वाले जूते लिए। आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाले। और शूज लेके जैसे हम निकलते हैं, अब हम आगे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई साहब ट्रैफिक इतना हो गया कि आगे जाना मुझे लगता बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखो मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ, मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। देखो वहाँ तक पूरा ट्रैफिक है। जिसे छोड़ के हम एक नया रास्ता लेकर निकल पड़ते हैं आगे, जो कि सिर्फ वन वे ही था। लेकिन अब कॉफ़ी पीने की चाहत इतनी थी कि हमने ये भी नहीं सोचा कि वन वे पे सिर्फ जाना है। अब उधर से आएंगे तो हम गाड़ी को कैसे साइड में लेंगे, क्योंकि रोड के साइड में दोनों तरफ सुनो 2-2, 2.5 फीट सुनो थी। लेकिन रिस्क में ही तो इश्क है। तो अब कॉफ़ी पीने के लिए इतना रिस्क तो वैसे उठा ही सकते हैं। उस रास्ते में जब रास्ते में आप ऐसे रास्ते में घूमो और एकदम आपको ऐसे वाटरफॉल मिले, तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई साहब, बता नहीं सकता। मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना, हाँ मैं कौन सी दुनिया में हूँ। और तुम यहाँ देखो भाई साहब, क्या प्यारी जगह है। ओहो हो। अब हो सकता है आप लोग मुझे पागल बोलो कि यार कॉफी पीने के लिए कौन इतनी रिस्क लेता है, कौन बर्फ में इतना चलता है, लेकिन यार मैं ऐसा हूँ, मुझे मजा आता है। अब सोता तो था तो करना तो बनता ही था। मैंने सोचा था अभी जैसे हम उठे 10-11 बजे और थोड़ा सा फ्रेश हो गए, हाथ मुँह धो के एकदम ऐसे बैठे ही थे कि आज का स्नोफॉल बहुत हैवी दिखाया गया था कि आज बहुत हैवी स्नोफॉल होगा और बारिश शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ओहो भाई साहब, जूते तो पहन लेता हूँ भाई। और आ रहे हो ना भाई स्नो में, तो ऐसे जूते ले लेना भाई, बहुत मतलब 500-600 रुपये मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है भाई, तुम्हें बहुत बचाते हैं, बहुत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब बारिश हो रही थी उस टाइम पे, और बारिश होने के बाद आधे 1 घंटे के अंदर आराम से स्नो होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो इतनी खतरनाक स्नो स्टार्ट हुई ना, और ये सुबह 10 बजे तक होगी भाई साहब। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो स्नो, और बहुत हैवी हो रही है। और हम लोग जा रहे हैं आगे थोड़ा सा ऊपर पहाड़ में, जहाँ पे थोड़ा हाई जगह रहेगी और ज़्यादा और मोटी स्नो होगी। तो वहीं हम लोग जा क्यों रहे हैं, ताकि हम डांस करेंगे और कॉफी पियेंगे। आदित्य, अविराज, तो ये क्या, इनको छोटे मोटे शौक नहीं पसंद भाई साहब। इनको क्या है, बरिस्ता क्या बोलते हैं वो, KFC, स्टारबक्स ऐसी कॉफी चाहिए होती है। तो इनको हम कॉफी पिलाने लेके जा रहे हैं ऐसी बर्फ में। और रिस्क मजे है ना। हाँ, और रिस्क देखो तुम, इन रोड पे भाई साहब एक ही गाड़ी जा सकती है, उधर से कोई आएगी ना तो खत्म। पर हम फिर भी रिस्क लेके सर को कॉफी पिलाने लेके जा रहे हैं। इतना तो बनता है यार, हमारा दोस्त है। थैंक यू। स्पेशली इतनी तेज स्नो हमारी दुनिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बने स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने की चाहत को लेकर ही शुरू हुई थी, मुझे ऐसा लगता है। वैसे वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और वो कहानी मुझे सच होती हुई नज़र आ रही थी।
सोच रहे थे कि हम सोलांग तक जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई साहब इतनी सारी बर्फ़ पड़ चुकी है आगे और जाम हो गया है, तो लोग सब काफ़ी सारे परेशान हो रहे हैं। और देखो बिल्कुल पीछे तक है ना पूरी लाइन लगी पड़ी है, तो सारा कुछ बंद है। अब देखो कब यहाँ से थोड़ा सा निकलने का हमको टाइम मिलता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से थोड़ा सा अभी क्लियर होगा रास्ता। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हालत है भाई साहब अभी। और ये तो हम शॉर्टकट से आए थे जब, तो सोलांग वाले रास्ते में तो क्या हो रहा होगा, ये तो कहने वाली बात है। पता नहीं ये कहाँ तक है, ये तो आइडिया नहीं है, बाकी देखते हैं जहाँ तक होगा आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी बहुत लंबा जाम है भाई, ये हालत है। तो अभी हम पहुँच गए हैं कॉफ़ी पीने स्टारबक्स पे। हाँ देखो यहाँ क्या मस्त व्यू है, क्या स्नो गिर रही है। अब जैसे ही मैं पहुंचता हूँ उस जगह जहाँ का सपना मैंने राजस्थान में अपने घर पर बैठकर देखा था, जो कि दुनिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड 7,700 फीट वाली जगह पर बना एक कॉफ़ी हाउस था। अब सोच लो उस कॉफ़ी का कितना मज़ा आया होगा मुझे, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करके मैं इस जगह पे पहुंचा था। वैसे ही एक्साइटमेंट मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन जो सुकून और मन की इच्छा पूरी होने की जो खुशी मिलती है वो भाई साहब बहुत अलग लेवल की होती है। वो मैंने वहाँ जाके महसूस की। जैसे कॉफ़ी की पहली चुस्की मैं लेता हूँ, वो सारी थकान एक पल में उतर जाती है। जैसे एक अच्छी नींद लेने के बाद हम उठते हैं, वैसे मुझे फ्रेश फील हो रहा था। ये कहानी सिर्फ कॉफ़ी पीने की नहीं है, ये कहानी अपने सपने को जीने की है, अपनी लिमिट को पुश करने की और एक ऐसी अनोखी जगह को एक्सप्लोर करने की। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। मिलते हैं कभी और कहीं और एक नई जगह, नए एडवेंचर और नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।